नमस्कार, आदाब, सलाम। डीबीएन न्यूज के साप्ताहिक प्रोग्राम पड़ताल में आपका स्वागत है। प्रत्येक बुधवार को रात 9 बजे पड़ताल में हम वैसे खबर को लेकर आते हैं जिसकी सच्चाई जैसा बताया जाता है दर हकीकत वैसा नहीं होता है। आज हमारी टीम अलीनगर उर्दू उच्च विद्यालय पहुंची और पड़ताल का सिलसिला अब यहां से शुरू होता है। सुबह 9 बजे डीबीएन न्यूज की टीम अलीनगर उर्दू उच्च विद्यालय पहुंची। सुबह 9:05 पर मध्य विद्यालय के 3 शिक्षक सबाहुद्दीन, मुमताज आलम एवं संजीव कुमार विद्यालय पहुंचे। 9:05 पर हाई स्कूल के बड़े शिक्षक शमशाद आलम विद्यालय पहुंचे। 9:15 पर रविंदर कुमार, दिवाकर कुमार, मोहम्मद नजीरुल एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद गौहर विद्यालय पहुंचे। 9:24 पर उबैदुर रहमान विद्यालय पहुंचे। 9:30 पर रमेश कुमार, जबकि 9:45 पर गोपाल चौपाल विद्यालय पहुंचे। 10 बजे तालीमी मरकज नसीरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद कुरबान, जबकि टोला सेवक ललन कुमार विद्यालय पहुंचे। 10:15 पर हाई स्कूल के शिक्षक सुमित कुमार कर्ण विद्यालय पहुंचे, जबकि 10:30 पर तारणी प्रसाद यादव विद्यालय पहुंचते हैं। आज के पड़ताल से विद्यालय के शिक्षकों की मनमानी और लापरवाही का खुलासा तो हो ही गया। पड़ताल में आगे देखिए। विद्यालय परिसर में हम लोग लगभग 9 बजे आए। यहाँ आने के बाद जो है हम लोगों ने देखा कई शिक्षक जो जहाँ मौजूद थे और कई शिक्षक जो एसएल में थे उनका हम लोगों ने ब्यौरा मांगा टीचर से कि कौन टीचर हैं, कौन दूसरे ड्यूटी में हैं। और हेड सर को हमने मतलब यानी कि पूरी तरह से ये किया है कि आप जो है शिक्षकों का ये समय पकड़ने के लिए बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बच्चों को बिना आई कार्ड के यहाँ प्रवेश पर रोक लगाइए और उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए मतलब कि उसको संज्ञान में लेते हुए आई कार्ड को मतलब कि पूरी तरह से आम कीजिए कि बच्चे बिना आई कार्ड के किसी भी स्थिति में विद्यालय में प्रवेश नहीं होनी चाहिए। इससे कि आई कार्ड जब रहेगा तो बच्चे इस विद्यालय के हैं या नहीं है उसका सही पता लग सकता है। कुछ शिक्षक समय पर थे और बहुत सारे शिक्षक जो इलेक्शन ड्यूटी में है तो वो तो यहाँ से गायब ही थे। उनका डिपार्चर भरा हुआ था इलेक्शन को लेकर के। कुछ जो है एसएल में थे, उनका नाम एसएल में था और कुछ शिक्षक जो आए उसमें मतलब जो है वो समय पर नहीं आए, उनको भी फर्स्ट डे था। तंबी कर करके हम लोगों ने कह दिया है कि आप लोग समय पकड़िए और बिना समय के अगर आएंगे तो आगे दफे से आप लोग पर कार्रवाई तय है। विभागीय पदाधिकारी को लिख करके सुनियोजित ढंग से आप पर कार्रवाई कराई जाएगी। 4 शिक्षक इलेक्शन ड्यूटी में लगाए गए हैं। उनमें से मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद नसीरुद्दीन, महजबी फातिमा और सुनीता कुमारी को ड्यूटी में लगाया गया है। 3 शिक्षिका रोजी खानम, संयुक्ता कुमारी और अनीता एसएल में है। मध्य विद्यालय में कुल 17 शिक्षक हैं, जबकि 1300 प्लस विद्यार्थी हैं। हाई स्कूल में कुल 3 शिक्षक हैं, जबकि 900 प्लस बच्चे हैं। एक तरफ मध्य विद्यालय के पास 17 शिक्षक हैं, जबकि दूसरी तरफ हाई स्कूल के पास महज 3 शिक्षक हैं। 1000 बच्चों पर मात्र 3 शिक्षक होना सरकार के लचर व्यवस्था का सबूत दे रहा है। बाकी कसर विद्यालय के मनमौजी शिक्षक पूरा कर देते हैं। कि बच्चों की जो एग्जामिनेशन हो रही है सारे बच्चे फर्श पर बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं। गैदरिंग का माहौल है, मैंने एक हॉल के अंदर 100 प्लस बच्चे हैं। तो इस तरह से 10वीं कक्षा का परीक्षा हो रहा है, 9वीं कक्षा का परीक्षा हो रहा है। अलग अलग पालियों में ये बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और ये एक दूसरे को देख रहे हैं। ये अपनी ठीक है मार्किंग होगा, परीक्षा के बाद रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट से बच्चे गदगद हो जाएंगे, लेकिन वो अपना सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। अभी 3 महीने बीच में इनको अवधि है, 3-3.5 महीने के बाद उनका बोर्ड परीक्षा होना है। ये अपना मूल्यांकन बच्चे खुद नहीं कर पाएंगे इस तरह की परीक्षा में। दूसरी चीज ये है कि ये तो सरकारी स्तर पर भी बहुत बड़ी कमी है कि हाई स्कूल बड़ी मुश्किल के बाद बना, +2 का भी दर्जा मिल गया है। हाई स्कूल को मात्र 3 शिक्षक हैं, उसमें 2 समाज अध्ययन के हैं, 1 विज्ञान के शिक्षक हैं। गणित के शिक्षक नहीं है, हिंदी के शिक्षक नहीं है, उर्दू के शिक्षक नहीं है, संस्कृत के शिक्षक नहीं है, मैथिली के शिक्षक नहीं है, अर्थशास्त्र के शिक्षक नहीं है। वो इस तरह से कई विषयों के शिक्षक नहीं है। ये सारा मामला भगवान भरोसे है। तो बच्चे कैसे तैयारी कर लेते हैं? जो 3 टीचर हैं मेहनत करते हैं। हेडमास्टर साहब ने बताया कि और
पूर्ति करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हम अपने मिडिल स्कूल से कुछ टीचरों को वहाँ उपलब्ध कर देते हैं। लेकिन ये तो खाना पूरी है। जो टीचर मिडिल स्कूल के हैं वो इतने दक्ष कहाँ से होंगे कि ये 9वीं 10वीं कक्षा के क्लास को उसके इच्छा अनुसार, उसके सिलेबस के मुताबिक, उसकी तृष्णा बुझाने के लायक, उसकी तैयारी कराने के लायक ये पढ़ाई कर देंगे, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है। क्योंकि मानसिकता बन जाती है। जो प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय के टीचर होते हैं उनकी मानसिकता वहीं सीमित हो जाती है। अपवाद में कुछ शिक्षक हैं जो हाई स्कूल को टेकल कर लेते हैं। बहरहाल तो ये सरकारी स्तर पर भी कमी है। निजी स्तर पर यह है कि विद्यालय में, मध्य विद्यालय में एक कक्षा में कुछ बेंच डेस्क लगा हुआ है, तो मध्य विद्यालय में विकास फंड होता है। उस फंड से मध्य विद्यालय के पास ही अगर वो फर्नीचर बना लिए गए होते विगत कई वर्षों में, तो उस फर्नीचर को भी 9वीं 10वीं कक्षा में लगा दिया जाता, तो आज यह नौबत नहीं होती कि बच्चे फर्श पर बैठ करके परीक्षा देते हैं। खास करके लड़कियों को जो फर्श पर बैठ करके परीक्षा देना पड़ रहा है, जिसमें मेरी बच्ची भी शामिल है। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बुरा सीन वहां बन रहा होगा, कैसे कितना बुरा देखने में लग रहा होगा। वहां टीचर, लेडीज टीचर तो कक्षा में जाती नहीं है, जेंट्स टीचर है यहाँ उपलब्ध, वो क्लास में परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं, वो परीक्षा ले रहे हैं जाकर के क्लास में वीक्षक के रूप में। तो ये सब चीज अच्छी नहीं चल रही है, ये बहुत खराब चीज है। दूसरी चीज ये है कि 3 टीचर के भरोसे हाई स्कूल का मामला है, जहां 9वीं और 10वीं कक्षा को मिला के करीब 700-750 बच्चे हैं। उसमें अनुपात जो है वो लड़कियों का लड़कों से कम नहीं है, बराबरी का ये रेशियो है। तो ये किशोरावस्था के बच्चे हैं। ये छुट्टी होता है, जिस तरह की गैदरिंग यहाँ से देखने को मिलती है, गेट पर बच्चे जाम लगा दे रहे हैं। अब हेड मास्टर उनको प्रभाव डाल रहे हैं कि आप गेट खाली कीजिए, जल्दी खाली नहीं हो रहा है। मैंने भी आकर के प्रयास किया, बच्चों के कक्षा में जाकर समझाने की कोशिश किया है कि बच्चे ये सारी आपकी बहनें हैं, आप इनके भाई हैं, अपने रिश्ते की मर्यादा को समझिए, अपने खानदान परिवार के मर्यादा को समझिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई लिखाई से मतलब है। ऐसी हरकत करेंगे, सड़कें आगे जाम करेंगे, आपकी बहनों को परेशानी होगी और आप समझ लीजिए कि मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आप बहुत खराब लड़के हो रहे हैं। तो आज संकल्प करवाया मैंने, एक कक्षा में जाकर के 150 करीब बच्चे थे, उन्होंने कहा है कि एक आध बच्चे ऐसा जरूर करते हैं लेकिन अब ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी, वादा किया है। और हम आशा करते हैं, क्योंकि मैं भी इस स्कूल का छात्र रहा हूं, उस समय ये मिडिल स्कूल था। स्कूल में उस समय छात्राओं की संख्या 2-3 होती थी, छात्र 200-250 होते थे। आज ओवरऑल मिडिल स्कूल, हाई स्कूल मिलाकर 2000 बच्चे यहाँ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके पास हो गया है। हालांकि ठेकेदारी का मामला है, बिल्डिंग कैसी बनी है वो सामने है आपके, बहुत अच्छा नहीं बना है। रंग रोगन भी खाना पूरी, सब कुछ खाना पूरी कर दिया गया है। उबड़ खाबड़ जमीन बनी हुई है, इलेक्ट्रिकल साइड जो है या प्लम्बिंग का साइड है, ये सब कुछ जीर्ण अवस्था में। कुछ बच्चों ने भी बदमाशी की है, देख रहे हैं विंडोज टूटा हुआ है। तो ये सब चीज बच्चों में अनुशासन की कमी है और इस अनुशासन को बच्चों में आए, केवल शिक्षकों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम अभिभावकों से भी अपील करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं, उनको अनुशासन के कुछ पाठ पढ़ाया करें। और बच्चे भी कोई निचले कक्षा के बच्चे नहीं है, 9वीं 10वीं कक्षा के छात्र हैं, वो अनुशासित रहना सीखें। ये उन्हीं की संपत्ति है। हम जैसे गर्व से कह रहे हैं कि हम इसी मध्य विद्यालय का प्रोडक्ट है। हम यहाँ 83-84 में यहाँ के स्टूडेंट हुआ करते थे, हाई स्कूल बाद में दूसरी जगह गए, ठीक है। तो इस तरह से इस स्कूल से लगाव है, सरोकार है, हमदर्दी है। क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल हैं, सारे स्कूल से लगाव, सरोकार, हमदर्दी है। लेकिन चूंकि ये मेरा मातृक स्कूल हो गया, यहाँ का स्टूडेंट हुआ, स्वाभाविक है कि कुछ प्रतिशत यहाँ का बढ़ जाता होगा। तो हम फिर पुनः अभिभावकों से भी अपील करेंगे और छात्रों से भी कि एक अनुशासन का वातावरण यहाँ बनाया जाए, जिससे पढ़ाने वाले को, पढ़ने वाले को, किसी को भी किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो और यहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा जाए और आपके भविष्य अच्छे हों, आप काफी ऊंचे लक्ष्य बना के पढ़ें और ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। धन्यवाद। विद्यालय असुरक्षित होने का एकमात्र कारण 4 दीवारी भी है। विद्यालय किन किन वजहों से और क्यों दम तोड़ रही है, चलिए इस बात को भी समझते हैं। विद्यालय के लचर व्यवस्था को लेकर प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद गौहर ने बताया, कई शिक्षक ऐसे हैं जो बात नहीं सुनते हैं, कई शिक्षिका ऐसी हैं जो अपनी मर्जी चला रही हैं। ऐसे शिक्षक व शिक्षिका को चिन्हित किया गया है। चूंकि यह पहली बार इस बात का खुलासा हुआ, तो विद्यालय शिक्षा समिति ने वैसे शिक्षक व शिक्षिका को समझाकर दोबारा इस तरह की बात सामने नहीं आने की हिदायत भी दी है। एक टीचर बोले कि हमारी तबीयत खराब है, दूसरा टीचर बोले कि हम पूजा में चले गए थे। तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि पूरा टाइम पर टीचर आए, टाइम से आए, समय से जाए। टीचर समय से आए, इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या पहल करेंगे? टीचर की मीटिंग कमेटी के, शिक्षा समिति के साथ करेंगे कि जो भी हमारी समस्या है वो दूर हो जाए। 5-17 शिक्षक हैं। आगे के लिए हमारी तैयारी है कि शिक्षा में गुणवत्ता आ जाए 100%।
आज के पड़ताल से एक बात तो स्पष्ट हो गया, बहुत कम ही ऐसे शिक्षक हैं जो समय से विद्यालय पहुंचते हैं। अगर समय के महत्व को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप बच्चों को समय के महत्व को क्या समझा पाएंगे। सर असल में है कि दोनों टीचर थोड़ा दूर से आते हैं और वो रेगुलर टाइम पर आते हैं। कभी कभी एक तो बस से आते हैं, हो सकता है कुछ बस में गड़बड़ी हो, बात की है तो वो बोलेंगे बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। अभी सर कितना टाइम हो रहा है, जरा टाइम देख के बताइए। अभी तो 10 हो रहा है अभी का सर। जरा सर अपना जरा टाइमिंग दिखा दीजिए, हम टाइमिंग सर हाँ 10:25 हो रहा है, 10:25। हाँ कितना टाइम हो रहा है? सुमित जी जो है 10:25 हो रहा है जी। सुमित जी जो है वो कल बीमार थे, यहाँ हमको खुद टैबलेट ला के दिए थे। हाँ वो भी 10:10 में आए हैं। हाँ तो भी 10:10 में पहुँचे। तो अब सोचिए कि अभी एग्जाम चल रहा है, टीचर नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत तो होती है सर। तो क्या करेंगे वैसे टीचर के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आज वार्निंग दे दिए हैं, उसके बाद उसका टाइम भरवाएंगे उनसे और क्या करेंगे। रजिस्टर हमारे साहब को दे दिया गया है, टाइम भर के आएंगे अपना वो जानेंगे। विभाग तो चूंकि आप बड़े शिक्षक हैं तो आपकी तो बड़ी जिम्मेदारी है ना यहाँ, तो आप वैसे टीचर के लिए फिर क्या तैयारी कर रहे हैं? उनको बार बार तंबी कर रहे हैं कि आप टाइम पकड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम है, बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, 6 रूम में एग्ज़ाम चल रहा है, संभालना मुश्किल हो जाता है। हम सर को भी कह दिए, उधर से भी टीचर आते हैं, मिलजुल के हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, कोशिश करेंगे कोई तरह का शांति प्रिय एग्ज़ाम हो और बिल्कुल निष्पक्ष एग्ज़ाम हो, कोई तरह का। अब सवाल बिहार की शिक्षा विभाग से है। आपने जगह जगह हाई स्कूल होने का ढिंढोरा तो पीट रहे हैं, लेकिन उन विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है, बेंच डेस्क की कमी है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दूसरे प्रदेश में लोग गलत नजरिए से देखते हैं। बिहार के सर्टिफिकेट पर दूसरे प्रदेश में सवाल उठाए जाते हैं और इस सब का कारण भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था